क्या विचार है, कौन हरियाणा में सरकार बना रहा है? बीजेपी बनाएगी। पानीपत सीट तो देखो बीजेपी को जाती है। राहुल गांधी, इनके बारे में क्या विचार है जो अमेरिका गए? खत्म है जी, वो तो विदेशी घूमेंगे, विदेशी घूमेंगे। लेने क्या चाहते हैं वो चुनाव से पहले? वो तैयारी कर रहे हैं ना यहाँ से भारत से जाने की। बीजेपी की ऐसा क्यों? बहुत अच्छा है, काम सही हो रहा है। राहुल गांधी कुछ नहीं है, और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं आरक्षण को खत्म किया जाएगा। कुछ नहीं हो सकता, पप्पू पप्पू ही रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी जो अपनाते हथकंडा वो गलत दिशा में चला जा रहा है। हाँ, वो गलत हो रहा है। वो इसीलिए गलत हो रहा है क्योंकि उसको बयानबाजी के ऊपर उसका एंड मालूम नहीं है। उसका एंड क्या है? जो जनरेशन कहता है आपका, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है। उसका उम्र बढ़ रही है, वो इसका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा। हरियाणा विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और फिलहाल हमारी मौजूदगी है पानीपत, जो शहर विधानसभा सीट है वहां पर मेरी मौजूदगी है। पानीपत की जनता की राय क्या है इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर? पानीपत की जनता जो है वो किसको चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। पानीपत अगर इस शहर सीट की बात की जाए तो यहाँ से प्रमोद विज और शाह का जो परिवार है वो आमने सामने है और देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला जो यहाँ पर होने जा रहा है कि आखिर कौन जो है किसके सर पर जीत का शहरा बंधेगा। लेकिन फिलहाल पानीपत के इस मेन बाजार में हम मौजूद हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों की राय क्या है, न सिर्फ पानीपत विधानसभा सीट को लेकर बल्कि पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। एक एक करके जितने भी लोगों से बातचीत कर पाऊंगी उनसे कोशिश करेंगे जानने की आखिर उनकी राय क्या है इस पूरे चुनाव को लेकर। में लहर चल रही है, किसकी? किनकी चल रही है? बताइए, आप बताइए। प्रमोद विज की। प्रमोद विज की यानी बीजेपी की? बीजेपी की। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा है, काम सही हो रहा है। अच्छा, क्या काम किए हैं बताइए, कुछ गिनाइए। काम हो रहा है, हाँ, सारा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और ये तो आपने पानीपत का हिसाब किताब बता दिया है कि प्रमोद विज जीत रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कौन जीत रहा है? हरियाणा में सरकार टक्कर। अच्छा, तो ये बताइए कि राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी कुछ नहीं है, राहुल गांधी कुछ नहीं है। चुनाव से पहले अमेरिका पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ जाके? वहाँ पे इनको भड़काने के लिए, किनको? बीजेपी वालों के लिए, अच्छा, उनके छेड़ने के लिए उनको। अच्छा, राहुल गांधी एक बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में जो है सिख जो है वो पगड़ी नहीं पहन सकते, वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं कहना चाहिए वैसे उनको, जो कहा है उन्होंने गलत कही है ये बात, तो उसका सारा विरोध ही कर रहे हैं। जितने भी सिख हैं सब विरोध कर रहे हैं उसकी बात। तो आपको क्या लगता है यहाँ खुलेआम घूमते हैं तो सिख हैं तो पगड़ी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं आरक्षण को खत्म किया जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पप्पू पप्पू ही रहेगा। अच्छा, पप्पू को तो लोग होशियार बता रहे हैं। नहीं, पप्पू पप्पू ही रहेगा। अच्छा, पप्पू कहाँ से होशियार हो जाएगा? और मोदी जी? मोदी तो नंबर 1 पे है, मोदी जी की तो कहीं गिनती नहीं है। अच्छा भैया, क्या विचार है, कौन हरियाणा में सरकार बना रहा है? बीजेपी बनाएगी। यहाँ मैं मार्केट में घूम रही थी, लोग बड़ा नाराज से दिख रहे थे। पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन है बीजेपी। तो यहाँ के जो विधायक हैं कैसा काम कर रहे हैं? उन्हें टिकट दिया है प्रमोद विज को। हाँ, प्रमोद विज को ही मिला है। हाँ, तो क्या लगता है माहौल प्रमोद विज भी है जी। हाँ। तो हरियाणा में से क्या काम आपको लगता है, क्योंकि बीते 2 बार से तो बीजेपी की सरकार है, हुए हैं, बदलाव हो रहा है? तो सरकार तो यही है 2 बार आली, कुछ ना कुछ तो है। पब्लिक को पता है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जब सबको पता है पब्लिक को। ठीक है, और ये राहुल गांधी, इनके बारे में क्या विचार है जो अमेरिका गए? खत्म है जी, वो तो विदेशी घूमेंगे, विदेशी घूमेंगे। लेने क्या चाहते हैं वो चुनाव से पहले? वो तैयारी कर रहे हैं ना यहाँ से भारत से जाने की। अच्छा। हाँ, और वहाँ जाके कहते हैं कि सरदार पगड़ी नहीं पहन सकते भारत में। वो तो उनके जुबले हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, ये आरक्षण का मुद्दा भी बार बार उठाते हैं, कहते हैं आरक्षण को खत्म। कोई ना कोई तो मुद्दा उठाना पड़ेगा जिन्हें लाइट में लाने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं, आज नहीं पाएंगे। तो ये बताइए, हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने हैं, पसंद वही हैं या कुछ और? नहीं, नायब सिंह सैनी भी ठीक है, वह सही चेहरा है, ठीक है। मतलब बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है, चलिए कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी जानेंगे। अंकल क्या नाम है? महेंद्र कथुरिया। अच्छा, महेंद्र जी। क्या सर, क्या नाम है? राजेश जैन। राजेश जी, व्यापार करते हैं? हाँ। अच्छा, बताइए कि चुनाव करीब हैं तो क्या लगता है, क्या माहौल इस बार जो है वो हरियाणा में लगता है या पानीपत में? हैं जी, क्या माहौल नज़र आ रहा है इस बार चुनाव का? माहौल तो
देखते हैं अभी बीजेपी और कांग्रेस में है टक्कर तो। टक्कर है। हाँ, लेकिन पानीपत से कौन लगता है कि पानीपत में किसका जोर है? पानीपत सीट तो देखो बीजेपी को जाती है। हाँ, यहाँ पर बहुत जो मैं बात कर रही हूँ दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो नाराज़ कहीं ना कहीं बीजेपी से हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत काम उनके पेंडिंग है, नहीं हो रहे हैं। पेंडिंग तो रहते हैं मैम, पेंडिंग तो रहेंगे, सारे काम तो होते नहीं कभी भी। बाकी बीजेपी देखो शहरी सीट तो बीजेपी की लगती है, और ग्रामीण सीट जो है इन्होंने विजय जैन मजबूत कैंडिडेट था, उसको टिकट नहीं दी। नहीं, यहाँ पे टिकट को लेकर भी थोड़ा हाँ हाँ चीज़ें गड़बड़ है। हाँ हाँ, तो अगर शहर ये ग्रामीण सीट अगर टिकट विजय को चली जाती तो फिर कांग्रेस की सीट निकल जाती। हाँ तो यहाँ पर आपको लगता है कि बीजेपी का? हाँ, शहर में तो है। अच्छा, ये बताइए कि जो राहुल गांधी है, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, चाहे आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में सरदारों को पगड़ी पहनने के लिए, कड़ा पहनने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या ये बयान, कितना सहमत हैं आप उनके बयान से? नहीं, कहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सब पहन रहे हैं। बेतु की बात है, कुछ भी नहीं इसमें, कहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अच्छा, तो इस बार का जो हरियाणा का इलेक्शन है वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे रेसलर्स को अपने पाले में किया है जाट बहुल सीट को साधने के लिए। क्या लगता है, कोई फ़ायदा होगा? नहीं, कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, विशेष फायदा नहीं होगा। हाँ, कैंडिडेट अच्छा हो बस, ये जरूरी है। शहर का विकास भी जब भी होता है जब कैंडिडेट ठीक हो। धन्यवाद। तो यहाँ पर तमाम बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है अंकल? गोपाल दास। अच्छा, गोपाल दास जी। तो आप तो बड़े पुराने राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है हाँ जी, हाँ, फौजी है, सारी सरकारें देखी है। बहुत सरकारें देखे, अंग्रेजों को निकाला यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि इस बार क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव को क्या पता भाई, मुकाबला सख्त है, मुकाबले में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, मुकाबला एकदम टक्कर का है। बिल्कुल टक्कर है। हाँ, कोई कमी नहीं। ये जो कांग्रेस का आदमी खड़ा है ये भी बहुत बढ़िया है, जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन आप जो सरकार अभी है नायाब सिंह सैनी की, उससे उसको काम किया है, नहीं किया है, क्या कहते हैं? उसने काम बहुत किया है। हाँ, जब सरकार आई थी 17 नंबर पे थी, अब तीसरे नंबर पे आ गया, ऐसे आ गई है। हाँ, अब सरकार जो है तीसरे नंबर पे आ गई है, तो कोई काम करे तभी तो आई है। हाँ, मैं यहाँ जब लोगों से बात कर रही हूँ, व्यापारियों से बात कर रही हूँ, तो वो कारोबार बहुत मंदा है नहीं। हाँ, ये जो बैठे हो आप कारोबार की दुकानों में बैठे रहे, अब 10वां महीना है, 9वां महीना चल दिया, 1 रुपए की सेल नहीं है। हाँ, तो इसलिए भी नाराजगी है। बहुत के नाराज किया है, रोटी बनती नहीं। हाँ, अच्छा, चाय जो के पैसे भी नहीं आते यार। हाँ, अच्छा, मोदी के बारे में आपकी क्या राय है, ये बताइए। देखो आदमी बहुत बढ़िया है, आदमी में कमी नहीं है, कारोबार में कमी है। हाँ, उनकी रणनीति, उनके काम, उनके काम आएगी। देखो जी, मुकाबला आपके सख्त है, मुकाबला बहुत भारी है। हाँ, टक्कर तो एक दूसरे की बहुत भारी है। हाँ, और राहुल गांधी को कैसे नेता के तौर पर देखते हैं? गांधी भी अच्छा है, खानदानी है। हाँ, कई पीढ़ियाँ उसके रही इसमें। और जैसे वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म करने पर बात करेंगे। इलेक्शन खत्म हो सकता है, उसका कहने का क्यों है। इलेक्शन खत्म होता है, वो तो कहते हैं वहाँ दफा 370 जाऊँगा मैं। हाँ, कैसे आएगी? वही फिर मारेंगे ईंटें हम फौजियों को, जैसे पहले चलती थी, कोई बात थोड़ी है। तो आपको लगता है कि जब राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि सरदारों को यहाँ पर पगड़ी पहनने के लिए, कड़ा पहनने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो ये चीज़ें नुकसान है कांग्रेस के लिए? नुकसानदायक कहेंगे। हाँ, जैसे वो चल रहा, नहीं पहनते पगड़ी, नहीं बांधते, कुछ लाचारी थोड़ी है। अब तो सब बराबर है। हाँ, तो
यहाँ पर आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा होगा? बहुत सख्त मुकाबला है, मुकाबले में कमी नहीं है। अच्छा चाय चलेगी, चाय दोगे? नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद। हाँ? तो जीत कौन रहा है ये बता दीजिए मुझे जरा। ये नहीं बताएंगे हम। हाँ, क्यों हमने मार खानी है इनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत कह रहे हो, हमने मुकाबला सख्त कह दिया है। हाँ, जिसके बारे में नजायज बोलेंगे हमारे सिर पर मरवाओ डंडे। नहीं नहीं नहीं, ये बात किसी से मत पूछो। हाँ, क्यों किसी को दुश्मनी बोल दिवाते हो? नहीं नहीं, दुश्मनी की क्या बात है? दुश्मनी है तुम्हारे को क्या तो पता? यहाँ के डराते अंकल, नहीं, एक बात बताइए, यहाँ के नेता डराते हैं क्या आपको? मैं ये भी नहीं बताऊंगा, मेरे क्या जरूरत है ये बताने की। हम फौजी, हम डरते किसी से? जब अंग्रेजों को यहाँ से निकाला है, 95 साल की मेरी व्यवस्था है, 95 साल का तेरे को आदमी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान। तभी मैं आपसे इतनी लंबी बातचीत भी कर रही वो हूँ। ठीक कह रहे हो, ये ना पूछ भाई किसकी सरकार आएगी या कौन बनेगा, ये अच्छा ये बुरा है, हमारे बातें दोनों अच्छे हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो अंकल फौजी हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर हमें बता दिया है, लेकिन हमारा भी एक सर्वे है जिसमें हमें बताना ही है कि सरकार किसकी बनने के चांसेस जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगी। क्या लगता है, क्या इस बार माहौल है पानीपत में? पहले बता दीजिए किसका माहौल है? माहौल तो एक्चुअल में हमारे विधायक प्रमोद विज जी हैं, जैसे जो भी उन्होंने किया है, जो हरियाणा सरकार से 1172 करोड़ रुपए इन्होंने लिया है, वो पानीपत के लिए कोई विकास नहीं किया है। तो फिर किस लिए लिया है? इन्होंने लिया है तो है, पर जिस आदमी शांत है तो वो शांत है, पर पब्लिक जनरेशन को कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ ओल्ड सिटी होने के नाते ना ही कोई विकास हो पा रहा है, ना ही कोई पानी की समस्या है यहाँ, ना ही कोई इलेक्ट्रिक का पॉइंटिंग है, कोई पॉइंटिंग नहीं। तो यानी आप बदलाव चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं, पर क्योंकि जो भी सरकार आती है वो आकर किसी को कुछ भी लाइक नहीं करती है। जो पब्लिक का जनरेशन पैसा है वो पब्लिक को नहीं मिल रहा है। हाँ, आम जनता जो है एमसीडी से दुखी है, इस सरकार से दुखी है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि भ्रष्टाचार हो चुका है। अच्छा बताइए, तो फिर हरियाणा में आपको लगता है कि जैसे लोग कह रहे हैं टक्कर होगी या एक तरफा मुकाबला होगा, कौन जीतेगा, क्या लगता है? नहीं, टक्कर तो होगा। आप जैसे कह रहे हैं वो टक्कर वाली बात तो नहीं है, क्योंकि लोगों का मन के अंदर रुझान जो यही कहता है एक बदलाव, एक्चुअल जो बात है। उसके लिए आपकी और हमारी कोई प्रेसिंग की पॉइंटिंग नहीं है। जो कस्टमर चाहता है बदलाव भी चाहता है। अगर ये बदलता रहेगा तो देश चलता रहेगा, अगर एक ही होगा तो आदमी हैवी हो जाएगा। हम तो ये यहाँ पर जो है चुनाव, क्योंकि कई राज्य में हैं और हरियाणा में हम स्पेसिफिक आए हैं, लेकिन राहुल गांधी जो अमेरिका गए हैं उसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है कि चुनाव होता है, राहुल गांधी यंग अगर होता है तो उसके लिए कोई लैंग्वेज के लिए पॉइंटिंग नहीं होना चाहिए। यू आर माई स्टेट फ्रॉम द रेजिडेंस। अगर आपका बच्चा बुजुर्ग अच्छा है तो आपका फैमिली चलेगा। यहाँ पे राहुल गांधी जो बयान देते हैं उस पर बड़ा सवाल उठते हैं कि वो जैसे सरदारों को लेकर बोलते हैं कि पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते और गुरुद्वारा नहीं जा सकते, फिर वो आरक्षण पर भी बात करते हैं, फिर उससे पलटते हैं। क्या लगता है? ये तो गलत है। ये कोई बात कहने का ओहदा नहीं है। जिस हिसाब से मालिक ने उसको सीटिंग दी है वो सीटिंग का ओहदे को लेना चाहिए। जिसकी सीटिंग का ओहदा अच्छा कवर नहीं है वो बेटर नहीं है। यानी आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है, हर एक नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन राहुल गांधी जो अपनाते हथकंडा वो गलत दिशा में चला जाता है। हाँ, वो गलत हो रहा है। वो इसीलिए गलत हो रहा है क्योंकि उसको बयानबाजी के ऊपर उसका एंड मालूम नहीं है। उसका एंड क्या है? जो जर्नलिस्ट कहता है, आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है। उसका उम्र बढ़ रही है, वो इसका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो राजनीति अभी सीखना शुरू किए हैं, वो अगर पहले से सीखा होता तो आज ये दिन नहीं होता? बेटे, उसके पास बाजू नहीं है, उसका पेरेंट्स नहीं है काम के, सोसाइटी नहीं है। अगर पेरेंट्स अच्छे होते तो उसको सोसाइटी दे पाते। जैसे उसके फादर के साथ वाकया हुआ है, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर आपके साथ वाकया होगा तो आप भी यही कहेंगे। उसको समझाने वाला कोई नहीं है। लोग उसको गलत क्यों बोलते हैं? उसका केयर करने वाला नहीं है। चलिए, आप जब ये बातें कर रहे हैं तो एक और सवाल उठता है कांग्रेस पे, वो ये कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे हैं पार्टी के, जैसे गुलाम नबी आज़ाद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और बाकी कमलनाथ है, बहुत सारे हैं, दिग्विजय सिंह है, तो ये कहा जाता है कि अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो दी होती, अगर राहुल गांधी उनसे कुछ सीख पाते तो बहुत कुछ सीख लेते, लेकिन तवज्जो कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है। क्योंकि वही बात आती है जो अगर उनके साथ तवज्जो में ये रहते तो उनको क्वालिटीज मिलती। क्योंकि जिसकी जवानी के अंदर जिसका फादर चला गया तो उसने लाइफ में क्या किया। और फिर उन्होंने
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी तवज्जो नहीं देते? वो यही तो बात आती है ना, अगर मैं आपको तवज्जो मेरे को दे रहे हो, मैं तभी आपसे लाइक कर रहा हूँ। आप मेरे को तवज्जो नहीं देंगे तो मैं वेरी सॉरी हूँ। तो आपको लगता है कि आज अगर कांग्रेस इतना डाउन है तो एक वजह ये भी है कि राहुल गांधी को थोड़ा सीखने में देरी हो गई? हाँ बिल्कुल राइट बात है आपका, ये बात उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जिसके पास बाजू नहीं है वो इंसान लाइफ में चल नहीं सकता। बाजू लेना इंसान को जरूरी है। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल है मेरा कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, कैसे मुख्यमंत्री हैं? नायब सिंह सैनी को तो देखो, उन्होंने सीएम जो बनाया है, ये तो प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने इसको उठा लिया है। जो हमारे एक्स सीएम थे मनोहर लाल जी खट्टर, उनको उनकी फ्रेंडशिप है, बचपन के चिल्ड उनके फ्रेंड हैं, तो उन्होंने उसको कवर करके ऊपर ले गए। अब उनके पास मेंबर नहीं था, उन्होंने उनको ट्रायल के लिए कर दिया। बाकी हम कहें उसके लिए ट्रेलिंग हो रहा है, उसके लिए सुविधा तो कोई मिल नहीं रही है हरियाणा के अंदर। कोई सुविधा मिलेगी तो आदमी लाइक करेगा, हम तो ये जानते हैं। पर पब्लिक जर्नलेशन यही बात कहती है, रुझान एक यही कहता है, एक बदलाव। अगर बदलाव होगा तो संस्थाएँ चलेंगी, अगर बदलाव नहीं होगा तो कल को ये भी हैवी हो जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं भाई, इंसान को हैवी नहीं होना चाहिए। ये नहीं अगर हमारी लाइफ की गद्दी है, आप यहाँ भी बच्चे हैं, अगर आप बड़े होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपका पौधा अपने पास रखूँगा तो अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो आप जब इतना बात कर ही रहे हैं तो आरक्षण का मुद्दा, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? देश में आरक्षण को लेकर क्या सोच है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है आरक्षण को खत्म करने पर, तो इसको लेकर आपकी क्या सोच है? हमारी राय तो यही है, देखो ये आरक्षण जो है ना ऑल इंडिया के अंदर सेम से होना चाहिए, नॉट फॉर स्टेट बाई। ये स्टेट के लिए या वाल्मीकि के लिए या किसी भी जाति वेरियर के लिए ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो एक न्यूट्रल वर्ड, जिसको एक कंट्री बोला जाता है तो कंट्री के लिए सेम बराबर हो तो वो बेटर लगता है। उस पे सवाल पे आएंगे कि राहुल गांधी जब लोकसभा का राहुल गांधी का कोई पॉइंटिंग नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो जर्नलेशन की बात है उसमें आप भी हैं चाहे हम भी हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है वो शेड्यूल कास्ट में है या वो IPL में आते हैं या वो BPL में आते हैं। आई एम वेरी सॉरी, जो देश के अंदर कानून हो वो एक होना चाहिए, ताकि ऑल इंडिया के मेम्बरान को सबको सुकून मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं आरक्षण है कि देश के लिए है तो देश के लिए मिलना चाहिए, नॉट फॉर स्टेट। स्टेट के अंदर लाइक करेंगे तो वो बेटर नहीं है। थैंक यू अंकल।